बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन घरेलू उपकरण जिसे आप चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन या फेस वॉश की जगह पे आप इस उपकरण को यूज कर सकते हैं अपने चेहरे को धोने के लिए। तो इस उपकरण को इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स नहीं होंगे और अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस हैं, झुर्रियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तो आप इस उपकरण को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। आप फेस वॉश की जगह पे इस उपकरण को यूज कर सकते हैं। तो इस उपकरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बोल। इसमें पहला जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है बेसन। बेसन का 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे इतनी मिकदार में। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन पे बेसन सूट नहीं करता तो आप बेसन की जगह पे मूंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है सैंडलवुड पाउडर। इसका आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे इतनी मिकदार में। सैंडल पाउडर दानों को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद जो अगली चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि माल्टे के छिलके। आप माल्टे के छिलकों को घर में धूप में फैलाकर खुश्क करके ग्राइंडर करके इनका पाउडर बना सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आती है तो स्किन आपकी बहुत ज्यादा डल लगती है तो आपकी स्किन पे ऑरेंज पील पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे हम आधा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर का इसमें ऐड कर लेंगे इतनी मिकदार में। उसके अलावा ये आपको ग्लोइंग फेयरनेस देता है। इसके बाद जो अगली चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है हल्दी। चुटकी भर हल्दी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो अगली चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है नारियल का तेल। 1 चम्मच नारियल का तेल हम इसमें ऐड कर लेंगे। नारियल का तेल झुर्रियों को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद जो अगली चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है आलमंड ऑयल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप एप्रिकॉट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसका 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे इतनी मिकदार में। नारियल का तेल झुर्रियों को दूर करता है। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो अगली चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब डालकर हम एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें। जो भी वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी ये रेमेडी तैयार हो चुकी है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप इसे 10 दिनों तक महफूज करके भी रख सकते हैं। अगर आप इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर रहे हैं तो आप इसे 4 से 5 दिन तक फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं। आपने इसको यूज कैसे करना है, इसको लगाने से पहले अपने चेहरे को सादा पानी से अच्छी तरह धो लें। उसके बाद आप इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगाएं। इस तरह से आपने लगाना है, मैं लगाकर बताती हूँ। आपने उंगलियों की मदद से इस पेस्ट को लगाना है और लगाकर आपने हल्के हाथ से इसका मसाज करना है। 4 से 5 मिनट तक आपने हल्के हाथ से इसको रब करना है। 4 से 5 मिनट तक रब करने के बाद आपने इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है और फिर से आपने थोड़ा सा ये पेस्ट लेकर इसकी एक और लेयर लगानी है और इसको भी आपने अच्छी तरह से रब करना है। इससे आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं होंगी। रब करने के बाद आपने 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर इसके बाद आपने अपने चेहरे को ताज़ा पानी से धो लेना है।
डो लेने के बाद आप इसके ऊपर कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएं। इस उपटन से आपकी स्किन बहुत नरम मुलायम और स्मूथ होगी। ये आपके चेहरे को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। आपको इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।